जंगल में रानी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती थी। एक दिन कालू कौवा अपने सब दोस्तों को लेकर सुंदरी कौवे के घर शादी करने जा रहा था। दोस्तों, मैं शादी के सहरे में कैसा लग रहा हूँ? अरे कालू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो इस सहरे में। चिड़िया बहन, जरा काला टीका तो लगाओ इस कालू कौवे को। अरे हमारा कालू तो इतना काला है कि उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। बुलबुल की बातें सुनकर सारे पक्षियाँ हंसने लग जाते हैं। अब हंसी मजाक छोड़ो और सुंदरी कवि के घर चलते हैं। फिर वो सब पक्षियाँ मिलकर सुंदरी कवि के घर की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी की माँ सुंदरी को समझाती है। सुंदरी बेटा, तुम अपने पति का हर बात कहना मानो और अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर तुम्हारा गुस्सा कालू के सामने आ गया तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है। माँ, मैंने सुना है उस कालू कौवे की उम्र बहुत ज्यादा है। उम्र ज्यादा हुआ तो क्या हुआ सुंदरी, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वो मन से सोना है, सोना। फिर उसी वक्त वहाँ पर सुंदरी की भाभी आ जाती है। सासू माँ, हमारे दरवाजे पर दीदी की बारात आ गई है। फिर सुंदरी के घर बारात भी आ जाती है। फिर सुंदरी कवि और कालू कौवे की शादी हो जाती है। रो मत सुंदरी, दामाद जी मेरी सुंदरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ले जाइए दामाद जी, सुंदरी को ले जाइए। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे कितना ड्रामा करोगी सुंदरी, चुप अपने ससुराल चली जाओ। भाभी, आप मुझे ड्रामा करके कह रही हो? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मम्मा, चुप हो जाओ, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फिर सुंदरी चुप हो जाती है और कालू कौवा सुंदरी को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग सुंदरी। ये बूढ़ा मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है, मैं कोई जवाब नहीं देने वाली इस बूढ़े को। सुंदरी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या आप मेरी मनपसंद चावल का खीर बना दोगी? मुझे खीर वीर बनाना नहीं आता, खुद ही बनाकर खा लो या फिर दुकान से मंगवा कर खा लो। सुंदरी, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? पहले जाइए और मेरे लिए कुछ मीठा खीर ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लाता हूँ। कालू सुंदरी के लिए मीठा खीर लाने चला जाता है। कालू के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो खीर खरीद सके। फिर वो अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर, सुंदरी को खीर खाना है, वो खुद से बनाना नहीं चाहती और बाहर से लाने को कहा है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे उधार में मीठा खीर पैक करके दे सकते हो? अरे मैं तो मिठाई वाला हूँ, मैं तुम्हें खीर पैक करके दे दूंगा, मगर कुछ दिनों के बाद तुम्हें मेरे खीर के पैसे चुकाने होंगे। ठीक है। कालू कौवा खीर को अपने घर ले जाता है। ये लो सुंदरी, मैं मीठा खीर लाया हूँ। अब मेरे खाने का मूड नहीं है, वहाँ पर रख दीजिए, जब दिल चाहेगा खा लूंगी। सुंदरी के नखरे दिन ब दिन बढ़ने लग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कालू से कहती है, कालू जी, आज ना मुझे अंडा खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज मैं सिर्फ अंडा ही खाऊंगी। अंडा? किसका अंडा और कहाँ से लाऊं अंडा?
मुझे वो सब पता नहीं, बस मुझे अंडा खाना है तो अंडा खाना है। कालू अंडे की खोज में निकल पड़ता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। फिर उसे एक दुकान पर ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं। फिर वो उस दुकान पर जाता है और एक अंडा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उस अंडे को घर ले आता है। ये लो अंडा सुंदरी। ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे ये बूढ़ा कौवा तो मेरी हर बात मानता है और मेरी सारी मांगे भी पूरी करता है। ये कौवा तो मुझसे झगड़ता ही नहीं। अगर ये झगड़ा नहीं करेगा तो मैं मायके कैसे जाऊंगी? बिना वजह के माँ मुझे अंदर लेगी नहीं। सुंदरी कौवी तो कालू को पसंद ही नहीं करती थी। वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन जोरों से तेज बारिश हो रही थी। सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, मुझे आज सूखे दाने नहीं खाने, मुझे ना मीठा फल खाना है। जाइए और मेरे लिए मीठा फल ले आइए। देखो तो सही सुंदरी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश में मैं तुम्हारे लिए मीठा फल कैसे लाऊंगा सुंदरी? अगर तुमने मुझे मीठा फल नहीं ला कर दिया तो मैं आज ही तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। सुंदरी की बातें सुनकर कालू कौवा डर जाता है और तेज बारिश में ही बिना कुछ कहे सुंदरी के लिए मीठा फल लाने चला जाता है। हवा बहुत तेज थी। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। कालू को इस हवा और बारिश में उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर कालू कौवा एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे वो बूढ़ा कालू अभी तक मेरे लिए मीठा फल नहीं लाया। इसका मतलब वो बूढ़ा कौवा मर गया, मर गया। फिर सुबह भी हो जाती है मगर कालू कौवा घर नहीं लौटता। फिर सुंदरी कौवी अपने मायके चली जाती है। सुंदरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने मायके चल जा रही थी। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उछड़ गया माँ। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो सुंदरी? माँ, मैं किस मुंह से कहूँ आपको कि मेरा पति मर गया है? अगर दामाद जी मर गए हैं तो तुम यहाँ पर क्यों आ गई? चलो दामाद जी के पास चलते हैं। माँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे अकेले रहने में डर लगता है माँ। तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे सुंदरी। तुम्हारी भाभी बहुत खतरनाक है। माँ, ये घर जितना भाई का है उतना मेरा भी है। मैं भी आपकी औलाद हूँ। सुंदरी, तुम यहाँ क्यों आई हो और ये रोने धोने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ भाभी। मेरा पति सच में मर गया है। अब से मैं यहीं पर रहूंगी। क्या कहा? पति मर गया है तो हम क्या करें? उसका घर है ना, जाओ वहाँ और मातम बनाओ अपने घर पर। यहाँ तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने वाली। बड़ी आई मुझ पर हुक्म चलाने वाली। अगर मेरे भाई ने सुन लिया तो तुम्हारी जबान ही काट लेगा। सुंदरी का भाई भी आ जाता है। सुंदरी, मेरे घर में आकर क्यों शोर मचा रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अभी इस घर की मालकिन मेरी धर्म पत्नी है। चलो जाओ यहाँ से। माँ, सुंदरी को समझा दो वो हमारे घर दोबारा ना आए। दूसरी तरफ कालू को होश आ जाता है। मैं बच गया, मैं बच गया। मैं जल्दी से फल लेकर सुंदरी के पास जाता हूँ। बेचारी मेरी चिंता कर रही होगी।
कालू कौवा जितना तेज वो उड़ सके उतना तेज वो उड़कर अपने घर आ जाता है। मगर सुंदरी तो घर पर नहीं थी, उसे वहाँ सुंदरी नहीं मिलती। फिर कालू कौवा सुंदरी की मायके की ओर उड़ता है। सुन लिया जो भी सुनना था भाई की जुबान से, अब जाती हो या धक्के मारकर निकालू तुझे मेरे घर से। ये सुनकर सुंदरी रोते हुए अपने मायके से बाहर आती है। जब सुंदरी घर से बाहर आती है तो वो देखती है कालू कौवा उसके सामने ही था। कालू कौवा सुंदरी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेके आया हूँ सुंदरी। मुझे माफ कर दो कालू जी, मैंने आपको बहुत तंग किया है। ऐसा कहकर कालू कौवे को गले लग जाती है। एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, वो उस जंगल में एक छोटे घोंसले में रहती थी। वहीं पर उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। उसका एक घर था, वो भी लकड़ियों का था। कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी और बेटे पतलू के साथ रहता था। कालू जी, जब से चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आए हैं, वो चिड़िया अपने आसपास के दानों को खोजकर खा लेती है। अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमें दूर दूर जाकर ही दाने ढूंढने पड़ेंगे। हाँ सुंदरी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो ज्यादा मेहनत का काम होता ही नहीं है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं पहले उस रानी चिड़िया के पास जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, सब खैरियत तो है ना? बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत थे कालू भैया। बच्चों को भूख लगी थी, मैं बस दाना लाने ही जा रही थी। अरे रानी चिड़िया, तुम अपने नन्हे बच्चों को यहीं पर अकेले छोड़कर दाने लाने जा रही हो? क्या तुमने सुना नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिनों से चीलों का आतंक मचा हुआ है? हाँ, चील? मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कालू भैया, और मैंने देखा भी नहीं है उस चील को। अरे बुद्धू चिड़िया, क्या वो चील तुम्हें बताकर आएंगे? वो तो रात को छुपकर आ रहे हैं, या फिर अगर कोई बच्चे के पास नहीं होता तो वो उन बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। मगर चिड़िया, अभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। आज से जब भी तुम दाने लेने जा रही हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। बस तुम मेरे लिए भी दाना ढूंढकर लाया करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, मैं जल्दी दाना लेकर आती हूँ। रानी चिड़िया खुश होकर अपने बच्चों को कालू के भरोसे छोड़कर दाना लाने चली जाती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे ना जाने वो चील कहाँ रहती होगी। ये बच्चे तो घोंसले में अकेले हैं। अगर चील को हम बता दे तो वो शायद यहाँ आकर इन बच्चों को खा लेगी। मैं सुंदरी से पूछता हूँ। कालू कौवा रानी चिड़िया के बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर अपने घर चला जाता है। सुंदरी, मेरे पास एक प्लान है जिसे सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकती हो। प्लान? कैसा प्लान कालू जी? तुम कहती थी ना, मेरी सहेली चील है, मेरी सहेली चील है। तो जाओ उस चील के पास और बताओ उसे कि यहाँ पर 2 बच्चे घोंसले में अकेले हैं और वो उन्हें मारकर खा जाए। फिर चिड़िया टूटकर बिखर जाएगी और हम उसे कुछ दिनों तक संभाल कर आशा दे देंगे। फिर चिड़िया को हम हमारे घर की कामवाली बना देंगे। अरे वाह कालू जी, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाती हूँ अपनी सहेली के पास। सुंदरी कौवी अपनी सहेली चील के पास जाती है। अरे ये तो एक कौवे को खा रही है, मगर इसने तो मुझे कहा था कि वो काले कौवों को कभी नहीं खाती। इसका मतलब ये चुड़ैल मुझसे झूठ कह रही थी। अरे भाग सुंदरी, वरना ये चील तेरा डिनर कर जाएगी।
सुंदरी ये सब देखकर वहाँ से बिना आवाज किए भाग जाती है। कालू जी, मेरी सहेली धोखेबाज है। मैंने देखा कि वो एक कौवे का खून चूस रही थी, मगर उसने तो मुझे कहा था कि वो कौवे नहीं खाती, मगर वो तो अपने लंच में कौवों को ही खा रही है। ये सब तो ठीक है सुंदरी, मगर उस चिड़िया के बच्चों को अभी कैसे मारे? हम तो उन बच्चों को मार नहीं सकते, कुछ तो सोचो सुंदरी। कालू जी, मेरे दिमाग में तो सिर्फ वो चुड़ैल चिड़ी आ रही है जो उस कौवे का खून चूस रही थी। अरे वो सब अपने दिमाग से निकाल दो। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। सुबह सुबह रानी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। कालू जी, अब आप इन बच्चों को भी संभालने लग गए। जाइए कहीं बच्चों का अनाथ आश्रम खोल लीजिए। हाँ। कालू भैया, सुंदरी बहन को गुस्सा आ रहा है। क्या मैं अपने बच्चों को अपने घोंसले में वापस ले जाऊं? नहीं चिड़िया, तुम दाने ढूंढने जाओ, मैं सुंदरी को संभाल लेता हूँ। और हाँ, मेरे लिए दाने लाना मत भूलना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ओ सुंदरी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सोचो कि उस चिड़िया और उनके बच्चों से कैसे जान छुड़ाए। रानी चिड़िया कुछ दानों को खाकर पानी पीकर कालू के घर वापस आ जाती है। कालू भैया, ये लीजिए, आज दाने कुछ कम मिले हैं, उसी में से मैंने आपको आधे दे दिए हैं। चलो बच्चों, चलते हैं। रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले में आती है और वो अपने बच्चों को भोजन देती है। रानी चिड़िया मन ही मन सोचती है, कालू भैया कितने अच्छे हैं। अच्छा हुआ कि मैंने कालू भैया से दोस्ती कर ली। वो बेचारे कुछ दानों के लिए दिन भर मेरे बच्चों को संभाल लेते हैं। वो बेचारी रानी चिड़िया उस कालू कौवे के बुरे इरादों से अनजान थी कि वो कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को मारना चाहता है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। कालू जी, हर रोज चिड़िया अपने बच्चों को यहीं पर छोड़कर भोजन लाने जाती है। अब मुझे और संभाला नहीं जा रहा, आप कुछ करिए ना। बच्चे और उस रानी चिड़िया को कैसे भी करके मार दीजिए। अरे बिना काले बादल के बारिश होने लग गई। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ जो बारिश होने लगी। चिड़िया का तो कोई घर नहीं है, बारिश में भीग भीग कर तो बच्चे मर जाएंगे। दूसरी तरफ चिड़िया जो बहुत चिंतित थी, अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मैं कालू भैया के पास जाकर मदद मांगती हूँ कि वो बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दे। बच्चों, जल्दी से चलो यहाँ से, कालू अंकल के घर चलते हैं। फिर रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर पर दस्तक देती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। आ गई चिड़िया मदद मांगने आपके पास। खबरदार जो उस चिड़िया की मदद भी की तो। अरे सुंदरी, मैं उसे आज कोई मदद नहीं करने वाला। फिर कालू कौवा अपने घर का दरवाजा खोल देता है और रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अंदर आ जाती है। अरे मेरा दरवाजा इतना क्यों पीट रही है? अगर टूट गया तो तेरा बाप देगा। नहीं सुंदरी बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए जोरों से दरवाजा खटखटाई। कालू भैया, आज की रात मुझे और मेरे बच्चों को आपके घर में ही गुजारने दीजिए, क्योंकि मेरा घोंसला बारिश में बह गया है। चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
मेरा घर छोटा है और मेरा बेटा पतलू भी सोया हुआ है। तुम्हारे बच्चे हमें बहुत तंग करते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैं सिर्फ मेरे बेटे पतलू को प्यार करता हूँ। और हाँ, दूसरे पक्षियों के बच्चों को मैं क्यों करूँ प्यार? मैं क्यों करूँ प्यार? कालू भैया, इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इस बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? रानी चिड़िया, मुझे अपनी मुसीबत की कहानी मत सुनाओ और जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर कालू कौवा और सुंदरी कवि रानी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया वहाँ से रोती रोती एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। हे भगवान, तुमने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, अब मेरे बच्चों को भी तू छीनना चाहता है? और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? फिर वो बड़ा पेड़ रानी चिड़िया से बातें करता है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? पेड़ जी, इतनी तेज बारिश में तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। इनके मरने के बाद मैं जीकर क्या करूंगी? भगवान ने तो अपनी आंखें बंद करके बैठा है। नहीं चिड़िया, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर अपने सच्चे भक्तों की मदद जरूर करता है। तुम रोना मत चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत घर बना दूंगा। फिर देखते ही देखते एक बड़ा कद्दू का घर तैयार हो जाता है और रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस कद्दू के घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर ढेर सारे फल और मिठाई होते हैं। रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में बहुत अच्छे से रहती है। दूसरी तरफ कालू कौवे का परिवार जो कि रास्ते पर आ गया था, क्योंकि तेज बारिश की वजह से कालू कौवे का घर टूटकर बारिश के पानी में बह चुका था। वो सब एक टूटे हुए पेड़ के डाली पर बैठे हुए थे। कालू जी, कुछ कीजिए ना, इस तरह से तो हम मर जाएंगे। अगली सुबह रानी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे लिए किया है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और हाँ पेड़ जी, आपने सच्ची कहा था कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, मगर मेरे लिए तो आप ही अब से मेरे भगवान हैं। रानी चिड़िया उस पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हम जो